हर हर महादेव। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत की मान्यता कहीं अधिक है। माना जाता है कि प्रदोष व्रत को करने से व्यक्ति को हर प्रकार के दोषों से निवारण मिलता है। महादेव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और श्रद्धा भाव से प्रसन्न होने वाले देव हैं। ऐसे में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष का व्रत अपने सच्चे भाव से करेगा उसे शिव जी की विशेष वरदान प्राप्त होंगे। धार्मिक परंपरा के अनुसार प्रदोष व्रत की महिमा का वर्णन शिव पुराण में किया गया है। वहीं प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में करना शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष व्रत के दिन महादेव की पूजा करते समय कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना शुभ होता है। इन मंत्रों के जाप से शिव जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाहा वरदान भी प्रदान करते हैं। माघ माह के कृष्ण पक्ष का पहला प्रदोष व्रत 27 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। इस दिन सोमवार भी पड़ रहा है, इसीलिए इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जा रहा है। क्योंकि त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 26 जनवरी को रात को 8:54 से हो गई है। साथ ही इस तिथि का समापन 27 जनवरी को रात को 8:34 पर होगा। वहीं प्रदोष काल में पूजा का मुहूर्त 27 जनवरी को शाम को 5:56 से लेकर के रात के 8 बजे तक है। प्रदोष व्रत के दिन पूजा करते समय शिवलिंग पर ऐसी कोई चीज न चढ़ाएं जिससे कि आपकी पूजा भंग हो जाए। साथ ही शिवलिंग पर सिंदूर, हल्की हल्दी, केतकी के फूल या फिर नारियल का चढ़ावा न चढ़ाएं। इसके साथ ही शिव जी को टूटे हुए चावल, तुलसी की पत्तियां भी नहीं अर्पित करनी चाहिए। ओम प्रदोष व्रत की पूजा में महामृत्युंजय मंत्र को बहुत प्रभावशाली माना जाता है। इस पूजा में मंत्र को रुद्राक्ष की माला से कम 108 बार जाप करना चाहिए। इसे प्राण रक्षक और महामोक्ष मंत्र भी कहा जाता है। इसे कुश आसन पर बैठकर जाप करें। ओम होम जूम सा भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकम स्वजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षय अमामृतात्। ओम स्वः भुवः भूम ओम स जुम होम ओम। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करें। यह भी एक और मंत्र है यहाँ पर जिसकी मैं बात करूंगी, शिव गायत्री मंत्र। यह भी शिव जी का मंत्र है। इसे प्रदोष व्रत के साथ नियमित पूजा में भी आप जाप कर सकते हैं। साथ ही जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प योग, राहु केतु और शनि पीड़ा दे रहे हों उन लोगों को भी इस मंत्र को जपना फलदायक होता है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये मंत्र है, इसका हम जाप कर सकते हैं। इसके बाद क्षमा याचना मंत्र जरूर कहें। महादेव की पूजा के बाद क्षमा याचना मंत्र अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इससे पूजा में हुई गलतियों का दोष नहीं लगता। साथ ही भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंत्र मैं संस्कृत में आपको बता देती हूँ। यदि आप संस्कृत में नहीं कह सकते तो आप अपनी भाषा में, सरल भाषा में भी पूजा करने के बाद प्रभु से क्षमा मांग सकते हैं। क्या आप कह सकते हैं, पूजा में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उससे क्षमा कीजिए। मुझे जिस प्रकार से पूजा पाठ आता है प्रभु, मैंने उसी प्रकार से इसे किया है। आप मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए और मेरी गलतियों को अनदेखा कीजिए। इस प्रकार से आप क्षमा मांग सकते हैं। और एक बात, पंचाक्षरी मंत्र, यह सबसे लोकप्रिय शिव मंत्र है। यह भगवान शिव के 5 तत्वों का बोध कराता है। उनकी 5 तत्वों पर सार्वभौमिक एकता को दर्शाता है। ऐसी मान्यता है कि इसमें मानसिक बीमारियों को दूर रखने का भी चिकित्सीय गुण मंत्र है। जो पंचाक्षरी मंत्र है उसमें आता है ओम नमः शिवाय, ओम आशुतोषाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमो धनदाय स्वाहा, ओम ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं ओम। इस प्रकार से आप इन मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं जब आप प्रदोष व्रत रख रहे हो तब। आइए सोम प्रदोष व्रत की कथा श्रवण कर लेते हैं। हर हर महादेव। श्री सूत जी बताने लगे, सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। व्रती के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था।
इसीलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं और पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। तो बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। इसके पश्चात आप आरती करिए। आरती के उपरांत भगवान की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा हमेशा ही क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में होनी चाहिए। स्तुति में क्षमा प्रार्थना करते हैं। क्षमा मांगने का आशय कि हमसे कुछ भूल हुई, गलती हो गई हो तो आप हमारे अपराध को क्षमा करें। यानी कि हम कहेंगे यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। जाने अनजाने में किए गए और पूर्व जन्मों के भी सारे पाप प्रदक्षिणा के साथ साथ नष्ट हो जाएं। महादेव हमेशा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सोम प्रदोष व्रत के दिन पूजा का फल तभी मिलता है जब नियमों का पालन किया जाए। ऐसे में इस दिन चावल, लाल मिर्च और नमक का सेवन ना करें। प्रदोष व्रत में भोलेनाथ की पूजा शाम के समय में की जाती है। ऐसे में स्नान के बाद पूजन करके व्रत का संकल्प लें और फिर दूध ग्रहण करें। जातक फलों का सेवन भी कर सकते हैं, वही दिन में एक समय ही फलाहार करें। प्रदोष काल में व्रत में हरे मूंग का सेवन कर सकते हैं तो करें। हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मन अग्नि को शांत रखता है। प्रदोष काल में शाम को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के बाद ही खाना खा सकते हैं। इस साल माघ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मूल नक्षत्र भी रहेगा, जो कि 9:02 तक रहेगा और साथ ही हर्षण योग भी इस दिन बनेगा। सूर्य मकर राशि में है और चंद्रमा धनु राशि में है। राहु काल रहेगा इस दिन सुबह 8:30 बजे से लेकर के 9:53 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12:12 से लेकर के 12:55 तक। आप व्रत करते समय पंचाक्षर मंत्र का जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र आप लगातार हर कार्य को करते हुए बोलते रहें। इस दिन आपको शिव चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। भगवान शिव की स्तुति के लिए शिव चालीसा का पाठ करना ही जरूरी होता है। आरती भी करें। कपूर या घी के दीपक से भगवान शिव की आरती